चलो, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या है। खाली कैसे कर दे रहे हो यार। ये है दोस्तों हिंदी वाला, हिंदी वाले पॉज कर लेना बनाने के लिए। हिंदी वाले वीडियो को पॉज करके बनाने की कोशिश करना, ठीक है। ये इंग्लिश का क्वेश्चन है, उसके बाद ये भी इंग्लिश का क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ से ये पूरा इंग्लिश का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, यहाँ तक पूरा चलेगा, ठीक है। तो ये 2 पेज का है दोस्तों। तो मैं इसलिए आप लोगों को ना दोनों दिखा दिया हूँ। आप लोग वीडियो को ना पॉज कर लीजिएगा आगे पीछे अगर आपको करना हो तो। पहले आप इतने को देख लो। ठीक है, वीडियो को आगे पीछे करके आप लोग देख लीजिएगा। ये वाला भी मैंने दिखा दिया है, और बाकी कौन से पेज पे रुकना है आप लोग बता दो, मैं वहां पर रोक दूंगा। फर्स्ट पेज पर रोकना है, तो फर्स्ट पेज है अपना ये वाला, ठीक है। ये पेज पर मैं रोका हूँ, 5 मिनट के बाद ही, 5 या 7 मिनट के बाद ही मैं आगे बढ़ूंगा अब, ठीक है। तो अगर किसी को आगे का देखना होगा तो वीडियो में पीछे चले जाना और पॉज कर लेना, ठीक। चलिए बनाइए, मैं म्यूट कर रहा हूँ।
नेक्स्ट पेज किया हूँ दोस्तों। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कैसे निकालते हैं वैभव जी? बताया हूँ मैं, कई बार बता चुका हूँ। इनसाइड जो फेस कर रहा होता है उसके लेफ्ट साइड में क्लॉक होता है, राइट साइड में एंटी क्लॉक होता है। और जो आउटसाइड फेस कर रहा होता है उसके लेफ्ट साइड में एंटी क्लॉक होता है और राइट साइड में क्लॉक होता है। तो आप इनसाइड और आउटसाइड के हिसाब से डिसाइड करिए। नहीं बन रहा तो मैं बनाना स्टार्ट कर दूं? टाइम तो लगेगा ना? हाँ टाइम लगेगा, ठीक है, पर एकदम बिल्कुल लोग कमेंट्स पे बातें कर रहे हैं, समझ नहीं आया समझ नहीं आया कर रहे हैं। चलो मैं ही बनाता हूँ, ठीक है? जो बना रहे थे वो बनाते रहिए। कंडीशंस तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने लिख लिया होगा, तो स्टार्ट करता हूँ मैं, ठीक है? क्योंकि मुझे भी बनाने में भी तो लगेगा ना टाइम, आधा घंटा कम से कम, या 15 मिनट या 10 मिनट जो भी है। तो देखते हैं एक बार क्वेश्चन में क्या क्या बोला था और कहाँ से स्टार्ट हुआ था। लेजेंड्स से स्टार्ट हुआ है, यहाँ देखते हैं। तो यहाँ शुरुआत की पहले चीज़ों को पढ़ लेते हैं, फिर लेजेंड से आगे चल के स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो यहाँ देखिए क्या बोल रहा है। इन अ मूवी हॉल सम पीपल आर सिटिंग इन 3 रोज फेसिंग नॉर्थ। 3 रो में कुछ लोग बैठे हुए नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं, ठीक है? अब बोल रहा है रो 1 इज टू द नॉर्थ ऑफ रो 2 एंड रो 3 इज टू द साउथ ऑफ रो 2। मतलब रो 1 जो है वो नॉर्थ में रो 2 के, और रो 3 जो है वो साउथ में है। 1 2 3 ऐसा बनेगा बोल रहा है। फिर क्या बोल रहा है, ईच रो है 10 सीट, सब में 10-10 सीट है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है? तो ऐसे 10-10 सीट से मतलब टोटल 30 सीट्स हैं उसमें। अब बोल रहा है द राइट मोस्ट एंड सीट्स ऑफ 3 रोज एज वेल एज द फर्स्ट सीट फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ रो 2 एंड 3 आर बार्ड। अब बार्ड का मतलब क्या है भाई, देख लेते हैं यहाँ पर हिंदी में। वर्जित है। वर्जित है मतलब कि नहीं बैठ सकता वहां पर कोई, ठीक है? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर चल के इसको बना लेते हैं। सबसे पहले चल के इसको बना लेते हैं। तो यहां पर हम 3 रोज बना लेते हैं ऐसे करके। ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया, और ये तीसरा हो गया। अब 10-10 सीट्स हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कुछ ज़्यादा ही क्लोज हो गया क्या? 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो अब इसमें देखते हैं फिर से और क्या बोला था आगे। आगे आपको बोला है ईच रो हैज 10 सीट्स, द राइट मोस्ट एंड सीट्स ऑफ 3 रोज एज वेल एज फर्स्ट सीट फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ रो 2 एंड 3। तो यहां पर आपको बोला है
कि इस वाली जगह पे कोई भी नहीं बैठेगा, ठीक है, इस वाली जगह पे कोई भी नहीं बैठेगा, यहां भी कोई नहीं बैठेगा, यहां भी कोई नहीं बैठेगा, और यहां पर कोई नहीं बैठेगा, यहां पर कोई नहीं बैठेगा। ठीक है, ये है रो नंबर 1, ये है रो नंबर 2, ये है रो नंबर 3। ऐसे ही बोला था शुरुआत में, आगे चलते हैं और देखते हैं कि क्या बोल रहा है। उसके बाद बोल रहा है 12 पीपल, दैट इज हितेश, जय, तरुण, अमित, दक्ष, फिजा, वीना, जेवियर, यश, लीना, पीयूष एंड जायरा फॉर्मिंग 2 डिफरेंट टीम्स। ये 2 टीम अलग अलग बनाते हैं, लेजेंड्स और बैंडिट्स। वॉचिंग द मूवी बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। तो 2 टीम बना के ये लोग मूवी देने जाते हैं, ठीक है। इनकी 2 टीम है, एक लेजेंड्स की टीम है, एक बैंडिट्स की टीम है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, जितने भी नाम लिखे हुए सबसे पहले तो हम ये चेक करेंगे कि क्या उनके नाम जो है वो इनिशियल्स अलग अलग हैं, तो इससे हमारा समय बहुत सारा बच जाएगा। तो देख लेते हैं भाई यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है। HJTAD FVXYLP और Z। तो सारे के सारे नाम जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट है। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इनके इनिशियल्स का यूज करेंगे, पूरे नाम नहीं लिखना है। पूरे नाम लिख के गलती नहीं करना है। आप लोग मॉक में भी ये गलतियां करते हो दोस्तों। बहुत सारे मॉक टेस्ट ऐसे होते हैं जिसमें नाम दिए होते हैं जो कि अलग अलग होते हैं, बट आप लोग पूरे पूरे नाम लिख रहे होते हो, जिस वजह से आपका समय ज़्यादा लगता है। और आप ये सोचते रहते हो यार टॉपर कैसे 2 मिनट में बना लिया, 2.5 मिनट में बना लिया, मेरे से तो 5 मिनट लग गए, क्योंकि आप ये गलती कर रहे होते हो। तो इस गलती को नहीं करना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, लेजेंड्स के लिए जो आप लोगों को बोला गया है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2 टीम बनी हुई है, एक लेजेंड्स की और एक बैंडिट्स की है। तो यहाँ पर 2 टीम भी बना लेते हैं, एक हो गई लेजेंड्स की टीम, एक हो गई बैंडिट्स की टीम। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो क्या क्या बोल रहा है, पीपल हुज नेम स्टार्ट विद अ लेटर दैट कम्स इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज। ठीक है, तो यार हमने अभी तो नाम लिखे थे, उसको मैं इरेज तो नहीं किया हूं, देख लेता हूं। हाँ, इसको लिख लेते हैं, HJTA कहाँ गया, HJTADF, कहाँ लिखें, यहाँ पर लिख लेते हैं, HATJDF, HJTADF, VXYLP, VXYLP, Z। तो अब देखो क्या बोला, पीपल हुज नेम स्टार्ट्स विद अ लेटर दैट कम्स इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज। फर्स्ट हाफ ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज मतलब कहां तक होता है, फर्स्ट हाफ M तक होता है, ABCDEFGHIJKLM, ये फर्स्ट हाफ हो गया इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज का। तो देखो यहाँ पर कौन कौन से ऐसे लेटर्स हैं जो फर्स्ट हाफ में हैं, तो वो लेजेंड्स में आ जाएंगे। तो लेजेंड्स में कौन कौन आ जाएगा, A आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद A आ गया, ABCD EF GHIJ KL, ठीक है। तो ये हो गए लेजेंड्स, और बाकी के जो बच गए वो हो गए आपके बैंडिट्स। तो T V X Y P और Z। तो ये टीम बन गई दोनों की। एक सेकंड, आशीष सर का कॉल आ रहा है। हाँ जी सर। अरे क्लास में हूँ, बधाई हो बधाई। हाँ 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 हाँ। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। कहाँ थे अपन, तो यहां पर देखिए दोस्तों, लेजेंड्स की भी टीम हमको मिल चुकी है और बैंडिट्स की भी टीम हमको मिल चुकी है, ठीक है। लेजेंड्स की भी टीम हमको मिल चुकी है, बैंडिट्स की भी टीम हमको मिल चुकी है, ये टीम निकाल लिया हमने। अब क्या करना है, आगे देखते हैं भाई। तो आगे क्या बोल रहा है यहां पर, तो बैंडिट्स के लिए बोल रहा है पीपल हुज नेम स्टार्ट्स विद अ लेटर दैट कम्स इन द
सेकेंड हाफ ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज, तो ये तो ऑलरेडी हमने निकाल लिया है भाई, फर्स्ट हाफ वाले इधर आ गए, सेकेंड हाफ वाले इधर आ गए, दोनों की टीम बढ़ गई, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, लेजेंड्स आर सिटिंग इन द अल्टरनेटिव सीट्स स्टार्टिंग विद द सेकंड सीट फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ रो 1 टिल रो 3 इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलोड बाय द बैंडिट्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, इसको ना आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख लेना चाहिए, तो ये ज्यादा आसान हो जाएगा। मैं इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख लेता हूं, ठीक है। ABCDEFGHIJKL ये तो लिखा हुआ है, इसको भी लिख लेते हैं। JKL MNOP पहले आना चाहिए था, PQRSTUVWXY और Z, XYZ, ठीक है। PQRSTUVWXYZ, ठीक है। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हमने लिख लिया, इसको भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख लिया, इससे थोड़ी सी चीजें आसान हो जाएगी। अब देखिए यहां पर, अब आगे क्या बोल रहा है, तो इस वाली लाइन को देखिए दोस्तों, यहां पर क्या बोले, लेजेंड्स आर सिटिंग इन द अल्टरनेटिव सीट्स, लेजेंड्स आर सिटिंग इन द अल्टरनेटिव सीट्स स्टार्टिंग विद द सेकंड सीट। तो लेजेंड्स आर, जो जितने भी लेजेंड्स हैं वो कहां पर बैठे हुए हैं, अल्टरनेटिव सीट्स में बैठे हैं, मतलब एक एक सीट छोड़ छोड़ के ये लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। स्टार्टिंग विथ द सेकंड सीट फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ रो 1, सेकंड सीट ऑफ द रो 1, मतलब यहां से इन लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में स्टार्ट करते हैं बैठना, ठीक है। तो यहां से इन लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बैठना स्टार्ट करते हैं टिल रो 3 तक इन लोग बैठते हैं, ठीक है। इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलोड बाय द बैंडिट्स इन द रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ऑल आर सिटिंग अल्टरनेटिवली, देन ऑल आर सीटेड एट 2 डिफरेंट इक्विलेटरल 6 साइडेड पॉलीगॉन। अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो यहां पर दोस्तों इसके कहने का मतलब क्या है, इसके कहने का मतलब ये है कि ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में यहां से स्टार्ट करते हैं। तो देखो सबसे पहले ए आ जाएगा, फिर डी एफ, तो डी एफ, एफ के बाद एच जे, एच यहां तो कोई आएगा नहीं, फिर यहां पर आ जाएगा जे, उसके बाद जे के बाद एल, फिर ये रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जाएगा, तो एल के बाद यहां पर आना चाहिए जेड, यहां आना चाहिए वाई, वाई के बाद एक्स वी टी पी, एक्स वी टी पी, ठीक है। और इसके बाद क्या बोल रहे हैं देख लेते हैं एक बार। इसके बाद बोल रहा है row 3 in the alphabetical order followed by the bandits in the reverse alphabetical order, all are sitting alternatively, all are sitting alternatively। दोस्तों 1 मिनट यार, आज ठीक है दोस्तों, समझ में आया यहां तक कि नहीं? जो लोग बोल रहे थे कि सर समझ में नहीं आया पहला, ये समझ में आया कि नहीं? इजी तो था यार, बस लैंग्वेज थोड़ी सी आप लोगों को ऊटपटांग लग रही होगी, लेकिन है सिंपल ही, हल हुआ था, कुछ भी नहीं था। देखो मेन क्या होता है ना, जब भी आप एग्जाम में देखोगे, आरआरबी पीओ को छोड़ दो, आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ की मैं बात करता हूं, तो अगर उन पेपर्स की आप बात करोगे जो लोग क्लियर करते हैं, उनसे कभी पूछना कि क्वेश्चन जो होते हैं ना वो दिखते बड़े हैं, अजीब अजीब से दिखते हैं, लेकिन होते बहुत आसान है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, देखते हैं अरे ये बहुत अजीब टाइप का है, बड़ा नया टाइप का है, हमने कभी नहीं बनाया, हमसे नहीं बनेगा, छोड़ के आगे निकल जाते हैं। जो थोड़ी सी मेहनत करते हैं, उसको पढ़ के समझने की कोशिश करते हैं, वो बना ले जाते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, बहुत कोई मुश्किल नहीं होता है। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस खोजने पड़ेंगे, सारे ऐसे आसान नहीं मिलेंगे आपको खोजने पड़ेंगे एग्जाम में। एग्जामिनर इस टाइप के क्वेश्चन देते हैं जो आप बना सको, इसीलिए लोगों के अच्छे नंबर आते हैं कुछ लोगों के, बाकी लोगों को नहीं आते, क्योंकि वो हार्ड क्वेश्चन में फंस जाते हैं। आप हमेशा अगर सिर्फ यही चीज़ सोचते रहोगे कि बस हमको बस मिल जाए पैरेलल अरेंजमेंट, हम वो बना लेंगे, हमको मिल जाए फ्लोर वाला वो बना लेंगे, सर्कल वाला मिल जाए वो बना लेंगे, या वीक वाला मिल जाए, मंथ वाला मिल जाए, हमेशा थोड़े से ना डिफरेंट नए पैटर्न के क्वेश्चंस की तरफ अगर आप
जाओगे ना तो वो क्वेश्चंस आपको ज़्यादा आसान लगेंगे। मॉक्स वगैरह में भी ये चीज़ को ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। तो हमारा इतना तो सॉल्व हो गया, आगे देखते हैं और क्या बोला है। इतना सभी को समझ में आ गया। 3 पैरेलल रोज बन गई जिसमें अल्टरनेट बैठे हुए हैं इन लोग। लेजेंड्स जो हैं वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में और बैंडिट्स जो हैं वो रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बैठे हुए हैं। तो पूरा हमने ऐसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इसको पहले लिख लिया और इसके बाद इसको ऐसे रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख लिया, ZYXVTP। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। आगे चलते हैं। अब क्या बोल रहा है, देन ऑल आर सीटेड एट 2 डिफरेंट इक्विलेटरल 6 साइडेड पॉलीगॉन एरियाज मिजरी एंड स्मॉल टाउन सच दैट ऑल ऑफ देम आर फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर। 6 पीपल आर सिटिंग इन ईच एरिया। चलो मैं 2 मिनट का आप लोगों को समय दे रहा हूं। अब ये चीज को आप लोग बनाने की कोशिश करो। इतना तो मैंने करवा दिया है, 2 मिनट का समय दे रहा हूं, देखते हैं कितने लोग बना पाते हैं। अब सिर्फ उन लोगों को पॉलीगॉन में बैठाना है। 6 साइडेड पॉलीगॉन। 6 साइडेड पॉलीगॉन का मतलब नहीं पता है तो पूछ लेना, मैं बता दूंगा। हेक्सागोन बनाना है सिंपल, जिसके 6 साइड्स इक्वल होंगे। हालांकि हमको वो चीज़ करने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप थ्रेड मेथड में बनाते हैं तो आपको पॉलीगॉन अगर बनाने की ज़रूरत नहीं है। सीधा एक लाइन खींचो, उसमें 6 लोगों को बैठा दो। डन के मैसेज तो आ रहे हैं, कुछ लोगों ने पहले ही बना लिया लग रहा है। तो यहां पर देखिए, ये तो हम बना चुके हैं यार, यहीं पर बना लेते हैं ना, इधर जाने की जरूरत नहीं है। देखो पॉलीगॉन इक्वल साइडेड 6 साइडेड पॉलीगॉन बोला है, इसका मतलब क्या है, ऐसे इक्वल इक्वल साइड वाला ना ऐसे करके आपको पॉलीगॉन बनाना है, मतलब हेक्सागोन बनाना है जिसमें 6 साइड्स ऐसे करके होते हैं। तो 1 2 3, ये ऑक्टागोन बना दिया यार मैं तो। हेक्सागोन कैसा बनेगा, ऐसा 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 नहीं, 6 साइडेड बोला है ना, 6 साइड होने चाहिए। 2 3 4 5 6 ऐसी कुछ बनेगा, मतलब समझ लो 6 साइड, 6 लोगों को बैठाना है क्योंकि। ठीक है, तो हम तो भाई थ्रेड वाले हैं, तो अपन तो थ्रेड मेथड में बनाएंगे सिंपल। 1 2 3 4 5 6, फिर इसमें ले लो 1 2 3 4 5 6। तो यहां पर देखो मेजरी वाले को पहले बना लेते हैं, यहां पर लिख देता हूं मैं। और ये वाले कौन से हो गए, स्मॉल टाउन। ठीक है, चलिए तो यहां पर देखिए क्या है, फिजा सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ, F सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द वन हु सिट्स फर्स्ट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड इन रो 1। फर्स्ट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड में कौन है भाई, A है। ठीक है, तो फिजा सिट्स इमीडिएट लेफ्ट, फिजा जो है वो उसके इमीडिएट लेफ्ट में है, किसके, A के इमीडिएट लेफ्ट में है। उसके बाद क्या बोल रहा है, द वन हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ V इन रो 3। V के इमीडिएट राइट में जो भी है, तो V के इमीडिएट राइट में रो 3 में कौन है भाई, T है। द वन हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ V इन रो 3 सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ L, तो वो L के इमीडिएट राइट में होगा यहाँ पर, तो वो L के इमीडिएट राइट में होगा ऐसे। ठीक है, और क्या बोला है, ओनली 1 पर्सन सिट्स बिटवीन D एंड द वन हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ Z इन रो 2। ओनली 1 पर्सन सिट्स बिटवीन D एंड द वन हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ Z इन रो 2। Z के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, L, तो L से D के बीच में सिर्फ एक पर्सन है। द वन हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ D इन रो 1, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ D इन रो 1 कौन है, A। ठीक है, तो यानी A की बात कर रहा है। सिट्स सेकंड टू राइट ऑफ द वन, तो A जो है वो सेकंड टू राइट में बैठा है, किसके सेकंड टू राइट में बैठा हुआ है, सेकंड टू राइट ऑफ द वन हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ Z इन 2। इमीडिएट राइट में कौन है, Y, तो Y के ये सेकंड टू राइट में हो गया ऐसा, सेकंड टू राइट इस तरफ। ठीक है, तो अब इसको अगर बनाओगे आप तो ये किस टाइप से बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा, D से एक छोड़कर L लेना है, L से T, YFA। तो पहले YFA को लिख देते हैं यहाँ पर, YFA। अब देखो L को यहाँ लोगे तो T तो आ नहीं पाएगा, L को यहाँ लोगे T आ जाएगा, पर L से एक छोड़कर फिर D नहीं आ पाएगा, इसलिए L को यहाँ पर ले लेते हैं। L के ऐसे राइट में आ जाएगा यहाँ पर T, और यहाँ पर आ जाएगा D, ये बन गया TDYFAL। सभी का यही बना है क्या, एक बार चेक करके बताओ सभी लोग। सभी का यही बना है, जिसने बनाया भाई जल्दी कमेंट करके बताओ। उसके बाद देखो स्मॉल टाउन का जब आपको बनाना है तो यहां पर क्या बोल रहा है, द वन हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ T इन रो 3। तो T के इमीडिएट राइट में कौन बैठा है, रो 3 में P बैठा हुआ है। द वन हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ T इन रो 3 सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द वन, तो ये इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है किस बंदे के,
हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वाई इन रो 2, तो वाई के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, जेड, तो जेड के इमीडिएट लेफ्ट में पी बैठता है। द वन हु सिट्स फर्स्ट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड इन रो 3 यानी एक्स, ठीक है, द वन हु सिट्स फर्स्ट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड इन रो 3 सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ जय, तो ये जय के इमीडिएट राइट में बैठता है। जय सिट्स थर्ड टू लेफ्ट ऑफ द वन हु सिट्स, जय सिट्स थर्ड टू लेफ्ट ऑफ द वन, ये थर्ड टू लेफ्ट में बैठता है किस बंदे के, हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ फिजा, इमीडिएट राइट ऑफ फिजा यानी एच। इसको भी बना लेते हैं, कहीं पर भी रख लो भाई, ये देखो एच से एक छोड़कर एक्स हो गया, यहाँ पर जे हो गया। अब देखो z के साथ p रखना है तो z यहाँ हो जाएगा, इसके लेफ्ट में ऐसे p इस तरफ आ जाएगा, जो एक बच गया उसको यहाँ पर कर दो। कौन बच गया भाई, y बचा है क्या, नहीं y तो हो चुका है, बचा कौन है, a d f h j l p t v बचा हुआ है, ये हो गया सॉल्व, बन गया, मिल गए भाई 6 7 8 नंबर, जितने भी क्वेश्चन, जितने भी नंबर का होगा ये। तो ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं दोस्तों, IBPS PO, SBI PO, हो सकता है RRB PO में भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल जाए। 5 से 6 नंबर एकदम हलवा टाइप से आप आराम से ले सकते हो, ठीक है। आंसर चेक कर लेते हैं चलो एक बार। तो लेजेंड्स में तो वही है, ADF HJL, ADF HJL, PTV XYZ, PTV XYZ, ठीक है। उसके बाद इसको देख लेते हैं, तो ADFH JLZY XVTP, ठीक है। उसके बाद फिर ये वाले को देख लेते हैं, मेजरी का कौन सा है, TDYFAL, और एक आंसर जो है शायद यहां पर दिया नहीं है, हाँ दिया नहीं है। तो बस इतना ही था क्वेश्चन, ठीक है। तो इसी के साथ दोस्तों आज की क्लास को ख़त्म करेंगे, और एक सेशन और आप लोगों का कल भी होगा, कल संडे है तो कल भी कुछ एक आध DI वगैरह की क्लास ले लेंगे, ठीक है। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। अगर आप लोग पेड सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो ये कोड है AL10, याद रखिएगा। यस ऑफिसर का सब्सक्रिप्शन लेना हो, चाहे एक्सक्लूसिव सब्सक्रिप्शन लेना हो, कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना हो, आपको AL10 कोड इस्तेमाल करना है। चाहे यस मॉक का मॉक लेना हो, चाहे टारगेट बैच लेना हो, आप AL10 इस्तेमाल करके डिस्काउंट ले सकते हैं, ठीक है। इसका जो प्राइस है दोस्तों उस पर आप लोगों को डिस्काउंट मिल जाएगा। ये जो है ये सिर्फ एक्सक्लूसिव सब्सक्रिप्शन है, आप यहाँ पर एजुकेटर एक्सक्लूसिव पे जाके सिर्फ रीजनिंग की क्लासेस के लिए भी परचेस कर सकते हैं। और अगर आप कंप्लीट चाहते हैं तो प्रीमियम सब्सक्रिप्शन के प्राइजेस ये हैं। ये कंप्लीट है, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, कंप्यूटर सब कुछ है इसमें, हिंदी वगैरह सब कुछ है इसमें। ये 1 साल का, ये 2 साल का, ठीक है। डिस्काउंट के लिए ये कोड है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, बेस्ट से बेस्ट क्लासेस यहाँ पर आप लोगों के लिए मैं प्रोवाइड करते रहूँगा फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं दोस्तों, मिलते हैं, जाना है, थोड़ा अर्जेंट काम है, बात करते हैं फिर बाद में आप लोगों से। बताएंगे थोड़ा रुको तो सही।